हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रुधिर आधान में दाता एवं प्रापक हो सकते हैं। पहला है केवल पिता व पुत्र, दूसरा है केवल भाई बहन, तीसरा है केवल मामा एवं भांजी, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न में हमें यही पूछा गया कि रुधिर आधान में दाता एवं प्रापक हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं ये हमें बताना है। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है इस प्रश्न में हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है बात करेंगे हम यहाँ पे रक्त आधान क्या होता है, या कह सकते हैं इसे रुधिर आधान। तो यहाँ पे जब किसी रोगी को जो है अपने शरीर की प्रणाली को जो है शरीर की प्रणाली को सहारा देने के लिए जो है अतिरिक्त रक्त की आवश्यकता होती है, तो इसी प्रक्रिया को जो है कहा जाता है रक्त आधान चिकित्सीय रूप से। उसके बाद यहाँ पे जो है क्या किया जाता है, रक्त या आवश्यक रक्त घटकों जैसे कि लाल रक्त कोशिकाओं, सफेद रक्त कोशिकाओं, या यहाँ पे बात करें प्लेटलेट्स को एक अंतःशिरा रेखा का उपयोग करके जो है सीधे रोगी की नसों में जो है स्थानांतरित किया जा सकता है इसके द्वारा। अगर हम बात करें यहाँ पे जो यहाँ पे समूह होते हैं जैसे कि ए बी ओ समूह जो होते हैं वो मुख्यतः लाल जो है रुधिर कणिकाओं की सतह पर जो हम कह सकते हैं एक यहाँ पे प्रतिजन होता है और दूसरा होता है यहाँ पे वो होता है प्रतिरक्षी की उपस्थिति या कह सकते हैं अनुपस्थिति पर जो है ये निर्भर करता है ये जो समूह होता है। जैसे कि यहाँ पे बात करें जो यहाँ पे प्रतिजन ए साथ ही साथ बी होता है जो हमारे प्रतिरक्षा अनुक्रिया को जो है प्रेरित करता है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे बात करें जो विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक जैसे कि प्रतिरक्षी यहाँ पे कह सकते हैं शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं, और जो प्रतिरक्षी होते हैं प्रोटीन होते हैं हम मुख्यतः कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और यहाँ पे ये जो हैं तब पैदा होते हैं प्रतिजन के विरुद्ध होते हैं जब यह शरीर के अंदर आता है, या कह सकते हैं प्रतिजन के विरुद्ध ये जो है पैदा होता है प्रतिरक्षी। उसके बाद 4 जो है रक्त समूह पाए जाते हैं मनुष्यों में। तो यहाँ पे बात करें कितने समूह होते हैं, 4 जो है रक्त समूह होते हैं। पहला जो यहाँ पे होता है रक्त समूह वो होता है ए, उसी तरह दूसरा होता है बी, एक होता है ए बी, और एक और जो होता है उसे कहा जाता है ओ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ए में जो है ए रक्त समूह में जो है लाल रुधिर कणिकाओं पर जो है प्रतिजन जो होगा वो ए ही होगा। उसी प्रकार यहाँ पे बी में भी जो प्रतिजन होगा वो क्या होगा, बी होगा। अभी हम बात करें यहाँ पे प्रतिजन की। उसके बाद ए बी में भी जो है बात करें तो ए बी ही प्रतिजन होगा, और ओ में जो है कोई भी प्रतिजन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं अनुपस्थित होता है। क्या होता है, अनुपस्थित होता है। उसके बाद अगर हम बात करें प्रतिरक्षी की समूह ए में, तो यहाँ पे पाया जाता है एंटी बी। उसी प्रकार अगर बी में बात करें तो इसमें पाया जाता है एंटी ए। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो ए बी रक्त समूह होता है उसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं पाया जाता है, तो ऐसा कह सकते हैं यहाँ की
अनुपस्थित होता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो O रक्त समूह होता है उसमें प्रतिरक्षी यहाँ पे एंटी जो है A और B दोनों होते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे रक्तदाता समूह की कि कौन जो है रक्त जो है दे सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करें रक्त समूह A में तो इसको जो है दे सकता है रक्त समूह A वाला ही, साथ ही साथ O वाला। उसके बाद अगर हम B की बात करें तो इसमें इसे B वाला ही दे सकता है और O वाला दे सकता है। उसी प्रकार AB में बात करें तो ये जो है यहाँ पे ले सकता है किससे, AB से। उसके बाद बात करते हैं A से भी, B से और O से। लेकिन यहाँ पे जो O रक्त समूह होता है सिर्फ वो O से ही यहाँ पे ले सकता है। तो अगर हम विकल्प में चलते हैं तो पहला जो विकल्प दे रखा है केवल पिता व पुत्र, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लेते हैं पिता का जो है रक्त समूह यहाँ पे कुछ भी होगा, जैसे कि मान लेते हैं रक्त समूह A हुआ पिता का, और अगर यहाँ पे पुत्र का जो है तो पुत्र का भी मान लेते हैं A ही हुआ, तो दोनों जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पिता जो है यहाँ पे पुत्र को दे सकता है, पुत्र जो है पिता को दे सकता है। तो यहाँ पे दाता और प्रापक दोनों जो है यहाँ पे हो सकते हैं। उसके बाद केवल भाई बहन, तो भाई बहन भी जो है यहाँ हो सकते हैं अगर एक तरह का जो है रक्त समूह हुआ। अगर विपरीत रक्त समूह हुआ, जैसे कि भाई का A हुआ या बहन का जो है यहाँ पे B हुआ, तो यहाँ पे ये जो है सही नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि रक्त समूह A में जो है यहाँ पे जो प्रतिजन होता है, अगर बात करें रक्त समूह A में तो प्रतिजन A होगा, और अगर हम रक्त समूह B में बात करें तो प्रतिजन B होगा। तो यहाँ पे विपरीत हो जाएगा और ये प्रतिक्रिया करेंगे और जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उसी को मार देगा। तो यहाँ पे एक तरह का होगा, तो यहाँ पे रक्त और प्रापक दोनों हो सकते हैं। तीसरा है केवल मामा एवं भांजी, तो मामा और भांजी में भी हो सकता है अगर रक्त समूह एक जैसा हुआ। और हमने अगर यहाँ पे बात किया अगर जो यहाँ पे रक्तदाता समूह कौन कौन से थे, AB और O में, तो उस अनुसार हुआ, तो यहाँ पे मामा एवं भांजी में भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं डी ऑप्शन की। उपविकल्प जो दे रखा है हमारा डी, उपयुक्त सभी, जो इस प्रश्न का हमारे क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि यहाँ पे जो दे रखा है तीनों, उसमें सभी जो है यहाँ पे दाता और कह सकते हैं प्रापक हो सकते हैं, यानी कि देने वाले भी हो सकते हैं और लेने वाले भी हो सकते हैं अगर एक तरह का रक्त समूह हुआ। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।